ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा भगवान विश्वास नामक अध्याय चल रहा था, जो पूर्ण हुआ है। अब ब्रह्मचर्य नामक अध्याय लेते हैं, जो सितंबर 1605 को अयोध्या नगर के पास फैजाबाद उत्तर प्रदेश में राम द्वारा दिए गए भाषण का सारांश और महात्मा शांति प्रकाश तथा अन्य भक्तों द्वारा ली गई टिप्पणियों पर आधारित है। स्वामी राम कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, आज सायं राम से ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने का आग्रह किया गया है। ब्रह्मचर्य के बारे में सभी हिंदू जानते हैं, वे भली भांति परिचित हैं कि जीवन में ब्रह्मचर्य की कितनी अधिक महत्ता होती है। ब्रह्मचर्य वास्तव में जीवन का आद्यारंभ है। जहाँ व्यक्ति के विकास और प्रगति की आधारशिला रखी जाती है, और यही आधारशिला उसके जीवन को पल्लवित और पुष्पित करती है। जीवन का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य ही है। इसका संबंध केवल हिंदुओं से नहीं है, यह तो मानव मात्र के विकास और उन्नति के मार्ग का पहला सोपान है। यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें बालक में विद्यार्थी की अनुशासन की भावना का प्रादुर्भाव किया जाता है। ब्रह्मचर्य का यह अनुशासन उसमें शक्ति, ऊर्जा, बल, शौर्य, विवेक के अलावा दया, करुणा, प्रेम जैसे सद्गुणों का संचार करता है। यदि आप के जीवन में अनुशासन है, यदि आपके व्यवहार में कोई व्यतिक्रम नहीं है, तो आप निरंतर प्रगति करते जाएंगे, सुख समृद्धि की ओर बढ़ते जाएंगे। परंतु यदि आप अनुशासन में हैं नहीं, तब निश्चय ही आप पतन की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तब आप बेलगाम हो जाते हैं, वासनाओं और इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, और आप में आलस्य और प्रमाद भर जाता है। नतीजा साफ है, आप विनाश की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मूल आधार अनुशासन है, जिसके बिना कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जीवन का यही अनुशासन था जिसके कारण पुरातन काल में आपका देश उन्नति के चरम उत्कर्ष शिखर पर पहुंचा। चारों तरफ उसकी प्रशंसा होती थी। देश के अनुशासन का आधार व्यक्ति का अनुशासन होता है, और हिंदू पद्धति के अनुसार बाल्य अवस्था से ही इस अनुशासन की शिक्षा बालक को दी जाने लगती थी। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। इन्हें जीवन का 4 अनन्याश्रित सोपान भी कहा जाता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, चौथा है संन्यास्थाश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम ही वह अवस्था है जहाँ बालक गुरु के संरक्षण में जो शिक्षा दीक्षा लेता है और जो कुछ सीखता है उससे उसमें विद्या अर्जन के अतिरिक्त अनुशासन की भावना बढ़ती है और यही अनुशासन उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और यही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और संबल होता है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की महिमा, उसकी महत्ता बताई गई है, क्योंकि गुरु ही बालक को बनाता है, संवारता है और उन्नति की राह पर चलने के लिए सक्षम बनाता है। यदि बालक ने आगे चलकर अपने जीवन में अनुशासन को भुला दिया तो वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और तब उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। वास्तव में पुरातन काल में देश की और व्यक्ति की जीवन पद्धति में इसी अनुशासन का प्राधान्य था, जिसके कारण भारत का नाम चारों दिशाओं में फैल सका। उसका यश कीर्ति दिन रात बढ़ता रहा, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भौतिक, आर्थिक या सामाजिक। सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते गए। हमारी प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं था। ज्ञान गंगा यहाँ के अबाध रूप से प्रवाहित होती थी। सुख समृद्धि का पारावार नहीं था। सभी जगह सभी लोग आनंद से भरपूर थे, उत्साह था, लगन थी। लोग वेदांत का अनुशीलन करते थे। उनमें तुच्छ अहंकार का नामो निशान नहीं था। ब्रह्ममय थे। दिव्यत्व में प्रतिष्ठित थे वो। उनके रहन सहन, विचारशील शैली, भाव भंगिमा, व्यवहार सभी में दिव्यता का दर्शन होता था। उसमें द्वैत नहीं था, एकात्मता ही सर्वोपरि थी। सर्वखलविदं ब्रह्म की भावना न केवल प्रबल थी, वरन स्वभाव और कर्म इसी के ओतप्रोत थे। सभी कार्यशील थे, ज्ञानार्जन में व्यस्त थे, आत्म साक्षात्कार में मगन रहते थे। उस समय आपका देश आदर्श था, सराहनीय था, प्रशंसनीय था। ये है अनुशासन का महत्व। ओम शांति शांति शांति।